अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट को सॉल्व किया था। आज हम इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है, जिसमें हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं और दरमियान में इक्वल का साइन है, यानी कि एक इक्वेशन है। इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम इसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम जो फर्स्ट स्टेप करते हैं उसमें हमने डिनोमिनेटर को जो है वो एलिमिनेट करना होता है, यानी फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होता है। तो फ्रैक्शंस को हम एलिमिनेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी एलसीएम है और राइट साइड पे भी एलसीएम है। लेफ्ट साइड पे जो एलसीएम है वो है 3 इंटू एक्स माइनस 1 और जो राइट साइड पे एलसीएम है वो है 6 इंटू एक्स माइनस 1। इन दोनों एलसीएम में से कोई एक एलसीएम को आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 इंटू एक्स माइनस 1 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करूंगी, तो लिखते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 1 2x ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर 3 is equal to 3 into x minus 1 into 5 over 6 plus 2 over x minus 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक कंडीशन भी है जिसके मुताबिक x is not equal to 1, यानी x की वैल्यू को 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू को 1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखें तो x यहाँ पर अगर पुट करें 1 माइनस 1 तो वो 0 हो जाएगा और 2 ओवर 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए हमारे पास ये कंडीशन जो है वो x नॉट इक्वल टू 1 दी गई है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 3 इंटू एक्स माइनस 1 को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम करते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर 3 से इज इक्वल टू राइट साइड पे जो 3 इंटू एक्स माइनस 1 है ये भी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट की। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 5 ओवर 6 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में आएगा 2 ओवर एक्स माइनस 1। लेफ्ट साइड पे देखें तो एक्स माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, 3 टू द 6x आ गया प्लस 3 से कैंसिल आउट हो गया और x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 1 ही रहता है, इज इक्वल टू राइट साइड पे 3 टू द 6 और बाकी बचा हमारे पास 5 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2। यहाँ पर देखें x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, 3 टू द 6 होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक सिमिलर टर्म्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो प्लस 6 और 1 6 हो गया, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू राइट साइड पे देखें तो हमारे पास अगेन जो है वो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है। इस फ्रैक्शन की वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे विद द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर जो कि 2 है, यानी कि बोथ साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर यानी कि बोथ साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस 6 इनको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 2 को इन ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने ब्रैकेट को करना है रिमूव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 टू द 14x माइनस 2 1 द 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे देखें इस 2 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 टू द 12। नेक्स्ट स्टेप में 14x माइनस 2 को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू राइट साइड पे 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारा डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन थी वो खत्म हो गई है। 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 12। अब हमने क्या करना है, इस 5 को ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5x माइनस 5 प्लस 12 और राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पे है 14x माइनस 2। राइट साइड पे देखें तो हमारे पास 5x प्लस माइनस माइनस 12 में से 5 को माइनस करें तो प्लस 7 आता है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 14x माइनस 2। अब हमने चूंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वेरिएबल की वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं। तो आता है 14x, यहाँ पे 5x प्लस है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 2 है, दूसरी साइड पर आकर प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 प्लस 2 9 हो गया, यानी मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया प्लस 2 को और 5x को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया है। प्लस माइनस माइनस 14 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 9, यानी कि 9x आ गया और ये पॉजिटिव 9x आया है। हमने x को आइसोलेट करना है तो x के साथ 9 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे ले जाकर इसे डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, जबकि हमारे पास जो कंडीशन थी क्वेश्चन में वहां पे उसने क्लियरली कहा था कि x को क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 जो है हमारे पास ये सोल्यूशन नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं नो सोल्यूशन
बिकॉज x जो है वो इक्वल टू 1 आ गया है, जबकि x को नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन हम इसे चेक भी कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो चेक करते हुए हमें पहले इसकी इक्वेशन को लिखना होगा। 2x ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस 2 ओवर x माइनस 1। इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो 2x ओवर x की प्लेस पे रखा 1 माइनस 1 प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस 2 ओवर 1 माइनस 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो 2 यहाँ पर x है, यहाँ पर भी हम 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे देखें तो आता है 1 माइनस 1 0 प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6। यहाँ पर भी हमारे पास है 2 ओवर 0, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड है, तो हम लिखेंगे बट 2 ओवर 0 जो है इज अनडिफाइंड। अगर ये अनडिफाइंड है तो हम कह सकते हैं सो x इज इक्वल टू 1 जो है कैन नॉट बी अ सोल्यूशन, कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। और अगर ये सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी गिवन इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। दस अ गिवन इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। और हमने भी एक टाइप पढ़ी थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि ऐसी इक्वेशंस जिनका कोई सोल्यूशन ना हो वो कैसी इक्वेशंस होती हैं, वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन हमारा आंसर आ गया है। अब हम इसका 9 पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 9 पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने जो फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होता है वो हम कैसे करते हैं, हम बोथ साइड्स पर डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले इसको 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्योंकि हमने एलसीएम देखना है क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या आएगा, एक्स प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो यहाँ मैं लिखती हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्रैक्शन है इसमें डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, ये एलसीएम है। इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं लिखती हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये बोथ साइड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो एलसीएम था इसको दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट की। तो लिखते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, 2 ओवर मल्टीप्लाई है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस, अब इसको हम दूसरी टर्म के साथ करेंगे तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट कटिंग नहीं कर रहे हैं। इज इक्वल टू राइट साइड पे देखें तो एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो आता है एक्स माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों जो टर्म हैं, ये जो हमारे पास फैक्टर हैं, ये कैंसिल आउट हो गए, बाकी बचता है 2 माइनस, यहाँ पे देखें तो एक्स प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचता है माइनस एक्स माइनस 1। इस माइनस की वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में ही रहने दिया है, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। 2 माइनस को ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, एक्स माइनस 1। 2 प्लस 1 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक्स वाली टर्म्स को, जो वेरिएबल है उसको हमने कंबाइन कर लेते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे कंबाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 को शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, तो ये माइनस था, दूसरी साइड पे प्लस हो गया, और x को इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस था, इस साइड आकर हो गया प्लस x हो गया। 3 प्लस 1 4 है, x प्लस x 2x होता है। तो इसका मतलब है कि हमने अब क्या करना है, हमने x को आइसोलेट करना है। तो x के साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 टू द 4 x इज इक्वल टू 2 जो हमारे पास ये सोल्यूशन आया है। हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वहां पर उसने हमें कहा था कि x जो है वो क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x की वैल्यू प्लस 1 भी नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू माइनस 1 भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी वैल्यू तो x इज इक्वल टू 2 आई है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सोल्यूशन है कि नहीं।
तो यहाँ पे चेक लिखेंगे पहले और फिर हम अपनी इक्वेशन राइट करेंगे। इक्वेशन है 2/x² - 1/x+1 इज इक्वल टू 1/x+1। अब हमने पुट करना है या सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू 2 को अपनी गिवन इक्वेशन में जहाँ पर वेरिएबल x है। 2/2² - 1 - 1/2+1 इज इक्वल टू 1/2+1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आता है 2/2⁴ - 1 - 1/2+3 इज इक्वल टू 1/2+1 3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है 2/4 - 1 3 - 1/3 इज इक्वल टू 1/3। हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/3। हमारे पास आता है 2 - 1 1 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो x है वो सोल्यूशन है इक्वेशन का, क्योंकि दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 2 थी, जिस पर ये दोनों जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो ट्रू है। अब हम इसका जो है 10 पार्ट करते हैं और लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का। 10 पार्ट में है 2/3x+6 इज इक्वल टू 1/6 - 1/2x+4 और साथ में कंडीशन है कि जो x है उसकी वैल्यू को नॉट इक्वल टू -2 होना ज़रूरी है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होता है। तो फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए हम बोथ साइड्स पर जो है डिनोमिनेटर का एलसीएम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे एलसीएम है 6 × 2x+4। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस एलसीएम से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं 6 × 2x+4 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2/3x+6 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2x+4 इंटू 1/6 - 1/2x+4। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ऊपर फैक्टर है 2x+4, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 6 2 द 12 होता है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 द 12, और अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 × x + 2 to the 4। डिवीजन में हमारे पास अगर देखें तो डिनोमिनेटर में भी 3 कॉमन है इस फैक्टर में, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, x + 3 to the 6 इज इक्वल टू, राइट साइड पे हम इस जो हमारे पास एलसीएम था इसको दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं 6 × 2x+4 मल्टीप्लाई बाय 1/6 माइनस 6 × 2x+4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x+4। नेक्स्ट स्टेप में हम कटिंग कर सकते हैं x + 2 को x + 2 से, और 3 4 द 12 4 2 द 8 होता है इज इक्वल टू, राइट साइड पे 6 6 से कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 2x+4 माइनस 2x+4 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बाकी बचता है -6 मल्टीप्लाई बाय 1 -6। अब हम स्टूडेंट्स जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो 2x प्लस माइनस माइनस -2 हो गया और यहाँ पर 8 है। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू को, तो हम 2x की को लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं और 8 और ये हमारे पास -2 दूसरी साइड पे ले जाकर क्या हो जाएगा, शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो 8 + 2 10 है 2x। x को हमने आइसोलेट करना है तो x के साथ हमारे पास जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आ गया 5। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है ये वो 5 है, तो हमने ये देखना है कि हमारे पास x जो 5 है ये सोल्यूशन है या नहीं। तो हम इसको पुट करेंगे अपने इस इक्वेशन में। हमारे पास जो कंडीशन थी x नॉट इक्वल टू -2, ये हमारे वैल्यू नहीं आई है। इट मीन्स कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक हो सकता है। हम इसे चेक करके देखते हैं। चेक करते हुए पहले हम इक्वेशन को राइट करेंगे। 2/3x + 6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/2x+4। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 5 को, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास आता है 2/x की प्लेस पे रखेंगे 5 + 6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/2 5 आएगा +4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो 5 3 द 15 + 6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/5 to the 10 +4। 2/15 + 6 होता है 21 इज इक्वल टू, हमारे पास जो राइट साइड है यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/15 हो गया
एलसीएम में हमारे पास आता है 15 और 6 का, हम एलसीएम में तो आता है 3 2 द 6 और 3 5 द 15, 2 1 द 2 और 5 1 द 5 हो गया। तो ये 5 टू द 10 और 10 3 द 30, यहाँ पे 30 एलसीएम आ गया। 6 5 द 30, 5 1 द 5, 15 2 द 30 और 2 1 द 2 आ गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो 5 में से 2 माइनस करें 3/30 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 10 + 4 14 है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास 6 और 14 का एलसीएम है, तो 2 3 द 6, 2 7 द 14, 3 1 द 3, 7 1 द 7। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आती है 7 3 द 21, 21 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 42। तो यहाँ पर आ गया 42। 6 को 42 से डिवाइड करें तो आता है 7, 7 1 द 7 माइनस 14 को 42 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 14 3 द 42, तो 3 1 द 3। यहाँ पर आ गया 7 में से 3 माइनस किया तो 5/42। यहाँ पे स्टूडेंट 7 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 4/42 और इस साइड पर हमारे पास है 2/21, 2/21। यहाँ पे हम इसे 2 से कटिंग कर लेते हैं, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 1 द 2, तो आ गया 2/21 और लेफ्ट साइड पे भी है 2/21। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब है जो x = 5 वो हमारा सोल्यूशन है। हेंस सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या है, 5 है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 1 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस को विद रेशनल कोफिशिएंट्स सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।